Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. Also known as indifference curve analysis or Hicksian analysis. The real elaboration of the indifference curves was made by J.R. Hicks and R.J.D. Allen. Both are modern economists. According to the modern economist, a consumer can rank various combinations of goods and services in order of his preferences. He can rank them. He cannot measure them as in कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि वो काउंट किया जा सकता है, मतलब सेटिस्फेक्शन को काउंट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, जैसे फर्स्ट यूटिल, सेकंड यूटिल, थर्ड यूटिल, ऐसे हमने पढ़ा था. लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी में ऐसा नहीं हो सकता है. They said that a consumer can rank various combination of goods and services in order of his preferences. मतलब कोई प्रोडक्ट को अगर कंज्यूम किया है तो वो बता सकता है कि उसका प्रीफरेंस क्या है, फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक, ऐसे वो प्रीफर कर सकता है, नहीं ना कि वो मेजर कर सकता है. ठीक है. दे डिसरिगार्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. मॉडर्न इकोनॉमिस्ट डिसरिगार्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स, सपोज चॉकलेट एंड आइसक्रीम, then he can indicate whether he prefer chocolate over ice cream or he prefer ice cream over chocolate, or whether he is indifferent between them. Indifferent between these two goods. Indifferent means cannot prefer, or both the products give him the same level of satisfaction. That is why he cannot prefer between them. These three situations can happen. Modern economists said that under ordinal utility approach. ठीक है. Indifference map. Indifference map is the family of indifference curves that represent consumer preferences over all the wonders of goods. मतलब बहुत सारे IC कर्व एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, उसको इंडिफरेंस कर्व्स कहते हैं, जो कि फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स. सिंपल टर्म में बहुत सारे IC कर्व इन वन ग्राफ इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप. ठीक है. एक्स एक्सिस में क्वांटिटी ऑफ गुड, वाई एक्सिस में क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स. IC1, IC2, IC3. Higher the level of IC curves, higher the level of satisfaction. मतलब IC1 में जो कॉम्बिनेशन है उससे ज्यादा वो जो IC1 में जो कॉम्बिनेशन है वो प्रोडक्ट जितना सेटिस्फेक्शन देता है, IC2 में जो कॉम्बिनेशन है जो डिफरेंट गुड्स के, गुड एक्स एंड गुड वाई के, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है. वैसे ही IC3 में जो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब गुड वाई की एंड गुड एक्स के, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है. ठीक है. इसलिए हायर द लेवल ऑफ IC कर्व, हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन. अगर यहाँ पे IC4 या IC5 होता तो वो और ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है. इसलिए हायर द लेवल ऑफ IC कर्व, हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन. ठीक है. इंडिफरेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं. इंडिफरेंस का रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स एमंग व्हिच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट. मतलब टू गुड्स, किसी भी टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो होता है, वो कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है. इसीलिए कंज्यूमर उन सारे कॉम्बिनेशन में इंडिफरेंट होता है, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं. इसको हम जो कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे उसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इंडिफरेंस कर्व को और डिटेल्स में समझते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस इंडिफरेंस कर्व को और डिटेल में जानते हैं. ठीक है. इसके लिए हमने एक टेबल प्रिपेयर किया है. कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनाना. Apples A, banana B,
फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 1 एप्पल 15 बनाना। सेकेंड कॉम्बिनेशन में 2 एप्पल 10 बनाना। मतलब यहाँ पर 1 एप्पल गेन हो रहा है और यहाँ पर -5 हो रहा है बनाना। मतलब 1 एप्पल गेन करने के लिए कंज्यूमर 5 बनाना सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर ओ कॉम्बिनेशन में ओ कंज्यूमर और एक बनाना गेन करता है, जिसके लिए उसको 4 बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है, फिर वो 4 एप्पल कंज्यूम करता है, मतलब +1 एप्पल गेन करता है, उसके जिसके लिए उसको 3 बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल सेम हो रहा है। 1 एप्पल + 15 बनाना उसको जितने सेटिस्फेक्शन देते, 2 एप्पल + 10 बनाना उसको उतना ही सेटिस्फेक्शन देते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्यों देखते हैं, जिसमें कंज्यूमर +1 एप्पल कंज्यूम करता है, दैट इज 5, 1 मोर ऐड करता है, और जिसके लिए उसको 2 बनाना कम खरीदना पड़ रहा है। मतलब 2 बनाना सैक्रिफाइस करके और एक एप्पल कंज्यूम करता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल उसका सेम है। ठीक है, ग्राफ में देख लेते हैं। एक्स एक्सिस में एप्पल एंड वाई एक्सिस में बनाना। स्टूडेंट्स, ऐसी कर्व बनाने के लिए हमें हमेशा वही प्रोडक्ट जो गेन करता है कंज्यूमर, उसको हमें एक्स एक्सिस में लेना है, और जो प्रोडक्ट सैक्रिफाइस करता है दूसरे प्रोडक्ट को गेन करने के लिए, सैक्रिफाइस वाला प्रोडक्ट वाई एक्सिस में रहेगा। ठीक है, देखते हैं कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एप्पल था 1, बनाना 15, तो कंज्यूमर कहाँ पर है, यहाँ पर 15 बनाना 1 एप्पल। फिर सेकेंड कॉम्बिनेशन में उसका एप्पल 1 बढ़ गया, लेकिन बनाना 5 सैक्रिफाइस हुआ, तो बनाना हुआ 10, एप्पल 2। ठीक है, यहाँ पर है कंज्यूमर, लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। फिर थर्ड कॉम्बिनेशन में उसका एप्पल है 3, बनाना है 6, बनाना 10 था, 4 सैक्रिफाइस करके वो 6 बनाना कंज्यूम कर रहा है, और एप्पल 1 मोर यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो कंज्यूमर यहाँ पर है, उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर है जो उसको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। मतलब पॉइंट एम में जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पॉइंट एन में वही सेटिस्फेक्शन, पॉइंट ओ में वही सेटिस्फेक्शन। ठीक है, फिर एट कॉम्बिनेशन पी कंज्यूमर कंज्यूम करता है 3 बनाना। मतलब पहले था 6, 3 सैक्रिफाइस किया टू गेन मोर 1 यूनिट ऑफ एप्पल। तो एट पॉइंट पी कॉम्बिनेशन पी वो 3 एप्पल कंज्यूम करता है, 3 बनाना कंज्यूम करता है, 4 एप्पल कंज्यूम करता है। ठीक है, लेकिन सर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको सेम। ठीक है, पॉइंट क्यू कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करता है 1 बनाना और 5 एप्पल। बनाना जो 3 था पहले, वो 2 सैक्रिफाइस किया टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल, लेकिन उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। इस सारे पॉइंट्स को, सारे कॉम्बिनेशन के जो पॉइंट है एप्पल एंड बनाना को, इसको हम ज्वाइन करके आईसी कर्व बना लिए। ठीक है, जो आईसी कर्व है सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया और हमें मिल गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व में जो भी पॉइंट्स है, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स के, वो सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट सैक्रिफाइस करता है टू गेन मोर प्रोडक्ट ऑफ अनदर कमोडिटी, देन उसको जो सेटिस्फेक्शन लेवल उसको मिलता है वो सारे सेम ही है। कॉम्बिनेशन एम उसको जितना सेटिस्फेक्शन देता है, कॉम्बिनेशन क्यू उसको उतना ही सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एट कॉम्बिनेशन एम और कितना कंज्यूम करता है एप्पल, 1 एप्पल प्लस 15 बनाना। ठीक है, कॉम्बिनेशन एन में
2 एप्पल प्लस 10 बनाना, मतलब एप्पल 1 गेन हुआ, बनाना 5 सेक्रीफाइस हुआ, लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। ठीक है, ओ कॉम्बिनेशन में देखते हैं, एप्पल 3 बनाना 6, एप्पल 1 गेन हुआ एंड बनाना 4 सेक्रीफाइस हुआ, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको सेम मिल रहा है जो कि पहले दो कॉम्बिनेशन में मिल रहा था। ठीक है, और बी कॉम्बिनेशन में उसको मिल रहा है, क्या खरीद रहा है वो, 4 एप्पल प्लस 3 बनाना, 1 मोर यूनिट कंज्यूम कर रहा है एप्पल का और सेक्रीफाइस कर रहा है 3 बनाना, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको सेम मिल रहा है। कॉम्बिनेशन क्यू में वो 5 एप्पल परचेज कर रहा है एंड 1 बनाना, यहाँ पर भी वो टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल you have to sacrifice 2 banana, 2 units of banana, बट उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। इंडिफरेंस कर्व में जो भी पॉइंट्स है, जो भी कॉम्बिनेशन है, वो सारे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या है वो देखिए। इंडिफरेंस कर्व मीन्स, इंडिफरेंस कर्व में जितने सारे कॉम्बिनेशन है, एक इंडिफरेंस कर्व में जितने सारे कॉम्बिनेशन है वो सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। ठीक है, कंज्यूमर को। ऐसे इंडिफरेंस मैप मीन्स बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व वन कर्व में रिप्रेजेंट करना, उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस मैप इज द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर ऑल द बाउंड्रीज ऑफ गुड्स, मतलब सेवरल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, जो कि एक आईसी कर्व में हम देखते हैं, वो बहुत सारे आईसी कर्व इन वन ग्राफ, इन वन डायग्राम इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। डायग्राम में देख लेते हैं, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, वाई एक्सिस में गुड वाई। ठीक है, ये हमारे IC1, IC2, IC3 स्टूडेंट्स। IC1 मतलब इंडिफरेंस कर्व 1, जिसमें ये सारे कॉम्बिनेशन जो है, जो सारे कॉम्बिनेशन को मिलाकर IC1 हमारा बना है, वो सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देता है। वैसे ही IC2 में जो सारे कॉम्बिनेशन है वो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देता है। वैसे IC3 उसमें जो भी कॉम्बिनेशन है वो सारे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देता है। लेकिन और एक बात है इम्पोर्टेंट, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स कंज्यूमर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। IC1 में सपोज देखते हैं, इस पॉइंट पर गुड वाई, ये है गुड वाई, ये है गुड एक्स। IC2 में देखेंगे गुड एक्स कितना है, गुड वाई कितना है, ज्यादा है। IC3 में इस पॉइंट पे गुड एक्स कितना है, गुड वाई। जैसे कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। वैसे ही और अगर IC4 या IC5 ऐसे होगा तो वो भी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व पढ़ने के लिए हमें कुछ assumptions देखने पड़ेंगे। फर्स्ट assumptions, 2 commodities. It is assumed that consumer spent all his income on 2 commodities. There are 2 commodities. It is assumed that in ordinary utility approach. ठीक है। Second assumption, fixed income. Income of the consumer should remain fixed. Income भी fixed होना चाहिए, fixed income. Third assumption, prices constant. Prices of goods also remain constant. ठीक है। Non-satiety. Fourth assumption, non-satiety. Non-satiety मतलब it is assumed that consumer has not reached the point of saturation
दैट मीन्स कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसको नहीं मिला है। ठीक है, अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिल गया होगा तो वो कंजप्शन कंटिन्यू क्यों करेगा। ठीक है, तभी हमें ये मानना है कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, इसको बोलते हैं हम नॉन सैटिएटिव। ठीक है, फिफ्थ एजम्पशन है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंसेस on the basis of satisfaction among different bundles of goods. He can rank them. ठीक है, diminishing MRS. diminishing MRS MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए जान लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एज्यूम्स डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो पहले जो एग्जांपल हमने देखा था कि एप्पल और बनाना में देखा था कि एक एप्पल गेन करने के लिए कंज्यूमर को 5 बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और उसके बाद जो जितना जितना एप्पल गेन करता है बनाना सैक्रिफाइस करता है, बट उसके जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो कम हो जाता है कंटिन्यूसली विथ इंक्रीज इन कंजप्शन। वही है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो डिमिनिश करता है। इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, 7 रेशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर शुड बी रेशनल, ही शुड बिहेव इन ए रेशनल मैनर। रेशनल मैनर मीन्स कंज्यूमर शुड बिहेव इन ए रेशनल मैनर, दैट मीन्स ही एम्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। मतलब वो सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, ना कि वो थोड़ा सा कंज्यूम करके उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम लेवल पर नहीं पहुंचाए वो कंजप्शन छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। जब तक उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम लेवल पर नहीं पहुंचेगा वो तब तक वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये सारे हैं assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है MRS। MRS इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हमने जो इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था उसके स्लोप को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, marginal rate of substitution refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other so their total satisfaction remains same. Students, हमने जो इंडिफरेंस का पढ़ रहे हैं अभी, उसमें 2 कमोडिटीज ले हैं। इस एग्जाम्पल में हमने एप्पल और बनाना लिया है। ठीक है, MRS कहता है कि हमें जो 2 कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें हम एक प्रोडक्ट गेन करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट गेन करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि हमारा कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट है। ठीक है, सैक्रिफाइस तो करते हैं एक प्रोडक्ट गेन करने के लिए, लेकिन हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हमारा सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट रहता है। So MRS refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other so that total satisfaction remains same. ठीक है, एक प्रोडक्ट सैक्रिफाइस करते हैं, एक प्रोडक्ट गेन करते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है। ठीक है, जो MRS है यहाँ पर MRS AB, A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना। ठीक है, जो प्रोडक्ट गेन करते हैं वो फर्स्ट लिखा जाएगा और जो प्रोडक्ट सैक्रिफाइस करते हैं वो सेकेंड में लिखा जाएगा। MRS AB इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ बनाना विलिंग टू सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ एप्पल विलिंग टू गेन। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा B डिवाइडेड बाय डेल्टा A। ठीक है, MRS AB इज द रेट एट व्हिच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस और गिव अप बनाना फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल। ठीक है, इट मीन्स MRS measures the slope of IC curve. IC कर्व का जो स्लोप है उसको MRS मेजर करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डिटेल्स में MRS को जान लेते हैं। 5 कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन A। कॉम्बिनेशन A में कंज्यूमर 1 एप्पल एंड 15 बनाना कंज्यूम करता है, एंड कॉम्बिनेशन B में कंज्यूमर 1 मोर यूनिट एप्पल कंज्यूम करता है, और 1 मोर यूनिट एप्पल कंज्यूम करने के लिए उसको 5 बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। कॉम्बिनेशन C में फिर वो 1 मोर यूनिट
एप्पल कंज्यूम करता है, इसके लिए उसको 4 बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। वैसे फिर वो वन मोर एप्पल कंज्यूम करता है, जिसके लिए उसको 3 बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। फिर वो 1 एप्पल गेन कर रहा है, जिसके लिए उसको 2 बनाना गिव अप करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, वो बनाना सैक्रिफाइस तो कर रहा है टू गेन 1 मोर यूनिट एप्पल, उसका रेट ऑफ सैक्रिफाइस जो है वो धीरे धीरे फॉल कर रहा है। पहले वो 5 एप्पल सैक्रिफाइस कर रहा था, फिर वो 4 एप्पल सैक्रिफाइस कर रहा है, फिर 3, फिर 2। उसका रेट ऑफ सैक्रिफाइस धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है। ठीक है, एमआरएस को कैलकुलेट कर लेते हैं। फास्ट कॉम्बिनेशन में एमआरएस नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि एमआरएस जो कैलकुलेट करते हैं हम चेंज इन 2 यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा भी मतलब चेंज इन यूनिट्स ऑफ बनाना ओलिंग टू सैक्रिफाइस। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट पे वो 15 बनाना कंज्यूम कर रहा था, सेकंड में 10, तो डिफरेंस कितना हुआ 5। ठीक है, इसके पहले तो हमें बताना ही था, कंज्यूम ही नहीं किया था, तो एमआरएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सेकंड यूनिट से एमआरएस कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, 15 माइनस 10 चेंज कितना हुआ 5 इन सैक्रिफाइस, और गेन कितना हुआ 1, तो 5 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, थर्ड यूनिट में सैक्रिफाइस कितना है 4, 10 माइनस 6 4, गेन कितना है 1, तो 4 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर कितना सैक्रिफाइस है 3, गेन कितना है 1, 3 डिवाइडेड 1 3। ठीक है, सैक्रिफाइस 2, गेन 1, सैक्रिफाइस डिवाइड बाय गेन कितना हुआ एमआरएस 2। तो देख रहे हैं कि एमआरएस डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, इसको ग्राफ में और डिटेल्स में जान लेते हैं। वाई एक्सिस में बनाना, एक्स एक्सिस में एप्पल। स्टूडेंट्स, गेन जो प्रोडक्ट गेन करा जाता है उसको एक्स एक्सिस में लिया जाता है, और जो प्रोडक्ट सैक्रिफाइस होता है उसको वाई एक्सिस में। ठीक है, एप्पल्स 1 2 3 4 5 बनाना फर्स्ट 15। जब कंज्यूमर 15 बनाना कंज्यूम करता है तो वो 1 एप्पल कंज्यूम करता है यहाँ पर। ठीक है, फिर वो क्या करता है 5 बनाना सैक्रिफाइस करता है। पहले वो बनाना कंज्यूम करता था 15, तो यहाँ पर था, अब वो यहाँ पर है। ठीक है, वो 10 बनाना कंज्यूम करते हैं टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल। तो कंज्यूमर कहाँ पर है, इसका कंजप्शन बनाना के लिए कम हो गया, लेकिन एप्पल के लिए राइज हो गया, लेकिन उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। ठीक है, फिर कंज्यूमर फिर सैक्रिफाइस करता है कितना 4 यूनिट्स ऑफ बनाना टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल। ठीक है, फिर वो सैक्रिफाइस करता है 3 यूनिट्स ऑफ बनाना टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल। ठीक है, फिर ये कंज्यूम करता है कितना 2 सैक्रिफाइस करता है टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल। ठीक है, सारे पॉइंट्स को जान करके हमें इंडिफरेंस कर्व मिल जाता है। ये जो हमारा है सैक्रिफाइस गेन फिर सैक्रिफाइस फिर गेन, ये हमारा एमआरएस जो कि डिमिनिश करता जा रहा है, जिसके लिए आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व, मतलब हमने जो इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज थे, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आईसी कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो आईसी कर्व होता है वो इससे मूव होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग और कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और यहाँ पर ओरिजिन में उसको कन्वेक्स होता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। कन्वेक्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हमने अभी पढ़ा था वो
डिमिनिश कर रहा है, इसीलिए आईसी कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस डिक्लाइंस कॉन्टिन्यूसली बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने देखा था क्या कि एक कमोडिटी को कंज्यूम जब करते हैं, वो कंजप्शन जब धीरे धीरे बढ़ जाता है तो हमारा यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो जाता है। जो प्रोडक्ट से हम यूटिलिटी डिराइव करते हैं वो कंजप्शन के बढ़ते ही हमारा वो यूटिलिटी धीरे धीरे कम होता है, तो उसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, जिसके वजह से एमआरएस डिक्लाइन होता है और एमआरएस डिक्लाइन होने से आईसी कर्व ओरिजिन को कन्वेक्स होता है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व है वो स्लोप्स डाउनवर्ड। इट हैपेंस because if the consumer decides to have more of one good, he will have to reduce the number of units of another good so that total satisfaction remains same. जो टू गुड्स है उसके एक गुड का कंजप्शन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड का कंजप्शन कम करना पड़ता है, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहना चाहिए। इसके लिए आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा है कि एप्पल का कंजप्शन बढ़ाने के लिए उसको बनाना का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसीलिए, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। एप्पल का कंजप्शन बढ़ रहा है, बनाना का कम हो रहा है, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन उसका सेम रहा है। ठीक है। इस वजह से आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। Higher IC curve represent higher level of satisfaction. IC1, IC2, IC3. IC1 में the good X, good Y. IC1 में good X कितना है? कितना है? गुड वाई कितना है? कितना है? IC2 में गुड एक्स ज्यादा है, गुड वाई भी ज्यादा है। ठीक है। IC3 में देख लेते हैं। गुड एक्स एंड गुड वाई बोथ आर हायर देन IC2 एंड IC1। ठीक है। तो हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्यों? बिकॉज हायर आईसी रिप्रेजेंट्स लार्ज बंडल ऑफ गुड्स। लार्ज बंडल ऑफ गुड्स मीन्स लार्ज सेटिस्फेक्शन, लार्ज यूटिलिटी। दैट इज व्हाई हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेंगे। टू आईसी कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। as two IC curves cannot represent same level of satisfaction, that is why they cannot intersect each other. ग्राफ में देख लेते हैं। एक्स एक्सिस में एप्पल, वाई एक्सिस में बनाना, ये है हमारा IC1, ये IC2, लेकिन ये इंटरसेक्ट करके है, लेकिन ये नहीं हो सकता। कैसे देख लेते हैं। ठीक है। IC1 में पॉइंट का होने A, B हमने पढ़ा था। एक IC कर्व में जितने सारे भी पॉइंट्स है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। कॉम्बिनेशन ए में तो कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन बी ऑन IC1। ठीक है। IC2 में ए कॉम्बिनेशन ए है और कॉम्बिनेशन सी है, तो IC2 में कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन सी ऑन IC2. So, from these two equations, we conclude that combination B is equal to combination C. Combination B is equal to combination C हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि IC2 हायर है और IC1 लोअर है। हमने पढ़ा था कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस वजह से तो नहीं हो सकता। और एक वजह है ये ए कॉम्बिनेशन ए जो कि IC1 में है और IC2 में है। अगर वो IC1 में है और IC2 में है, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। स्टूडेंट्स देखिए,
IC1 में कॉम्बिनेशन A है और IC2 में कॉम्बिनेशन A है. Both two IC curves cannot represent same level of satisfaction. ठीक है. That is why IC1 and IC2 आप में डायग्राम में देख लेते हैं कि टू IC कर्व्स क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हम देखें IC1 में कॉम्बिनेशन A है और कॉम्बिनेशन B है. हमें पढ़ा था कि सेम इंडिफरेंस कर्व में एक इंडिफरेंस कर्व में जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वो एक उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है. तो A कॉम्बिनेशन A इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन B on IC1. Similarly on IC2 A is equal to C क्योंकि सेम IC में है. ठीक है. A is equal to C on IC2. From these two equation you can conclude that B is equal to C. कॉम्बिनेशन B is equal to कॉम्बिनेशन C. लेकिन क्या एक हो सकता है कि नहीं हो सकता क्योंकि IC1 एक अलग इंडिफरेंस कर्व है, IC2 अलग इंडिफरेंस कर्व है.